वजीर आजम का आलमी मंडी में तेल सस्ता होने का फायदा आवाम तक पहुंचाने का इशारा। देरपा फायदे के लिए भी तजवीज़ तलब। बिजली की कीमतों में औसतन 7.5 रुपए फी यूनिट कमी अवाम, ताजरों और सनतकारों के लिए बड़ा रिलीफ करार दे दिया। बिजली मजीद सस्ती करने के लिए इस्लाहात जारी होने की खुशखबरी भी सुना दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत 63 और अमरीकी खाम तेल की कीमत $59 फी बैरल हो गई। ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर में तिजारती जलजला। हिस्से बाजारों में सरमायाकारों के खरबों डॉलर से डूब गए। अमरीका के बाद एशियाई मार्केटों में भी मंदी। हांगकांग का इंडेक्स 13% गिरावट का शिकार। शंघाई, बीजिंग, टोक्यो, सिंगापुर और भारत की मार्केटों में भी शदीद मंदी। सऊदी बाजार हिस्स में सरमायाकार 500 अरब रियाल गंवा बैठे। मशरिक़ वस्ता की दीगर मार्केटें भी मंदी से महफूज न रह सकी। आलमी गिरावट से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ना बच सकी। इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी होने पर कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। 1 घंटे बाद ट्रेडिंग बहाल, लेकिन सरमायाकारों का एतमाद बहाल ना हुआ। अरबों रुपए डूब गए। अमरीकी सदर ट्रंप टैरिफ लगाने के फैसले पर कायम। चीन को जवाबी टैरिफ वापस न लेने पर मजीद 50% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। कमजोर ना हो, बेवकूफ ना बने, घबराहट के शिकार होने वालों में शामिल ना हो, सदर ट्रंप की तसल्ली। मार्केट ने अपना फैसला सुना दिया। अमरीका बराबरी की सतह पर बढ़ती तिजारती जंग कम करे। चीनी वजारत खारजा का रद्द अमल। तर्जुमान ने अमरीकी तिजारती जंग बिला इश्तियाल, बिला जवाज और माशी गुंडागर्दी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को जारहाना इक़दामात से बाज रहने का पैगाम। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने की तैयारी। आलमी तिजारती जंग के बाइस डिजिटल करेंसी मार्केट भी क्रैश कर गई। क्रिप्टो किंग $82,000 से गिरकर $75,000 तक आ गई। $1,800 पर ट्रेड करने वाली करेंसी एथेरियम $1,400 तक गिर गई। दीगर करेंसियों की हालत भी गैर। हुकूमत नहरों के मामले पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मामला सियासी के बजाय तकनीकी करार दे दिया। सिंध का एक कतरा भी पंजाब या किसी और सूबे को ना देने की यकीन दहानी। मुस्तरद लोगों ने सिंध की सूरत हाल को यरगमाल बना लिया। कैनाल्स के मामले पर सूरत हाल पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल गई। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। वजीर आजम कैनाल्स पर मीडिया पर बात के बजाय मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा वाजे कर दिया। पीपल्स पार्टी ने हिमायत से हाथ खींच लिया तो हुकूमत गिर जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा की तश्कील और नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। जवाब दाखिल करने के लिए वफाकी हुकूमत ने मोहलत मांग ली। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती नहीं की गई। अथॉरिटी की तश्कील गैर कानूनी होने के बाइस तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। हुक्म इम्तना के बाद कैनाल्स पर तामीराती काम रोक दिया जाना चाहिए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो ने हाई कोर्ट के कैनाल्स और इरसा के जारी सर्टिफिकेट पर अमल रोकने के फैसले को तारीख साज करार दे दिया। कैनाल्स के सर्टिफिकेट को रद्द करके मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। एस्टैब्लिशमेंट से राबता हुआ, डायलॉग नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने डायलॉग जरूरी करार दे दिया। ख्वाहिश है एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रेक थ्रू हो, लेकिन बानी पीटीआई का फैसला ही माना जाएगा। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू वाजे कर दिया। मुश्तरका लाहे अमल के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने 15 अप्रैल तक का वक्त मांगा। पाकिस्तान से मुतालिक अमरीकी कानून साजी से ताल्लुक नहीं, न किसी अमरीकी वफ्द से मुलाकात हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बात करने की इजाजत न मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई समेत दीगर अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। स्पीकर से तल्ख कलामी। अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत फिर भी ना दी।
दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। अदालत दहशतगर्दी कम होने या बढ़ने का सोचने लगे तो फैसला नहीं कर सकेगी। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कोई सिविलियन किसी फौजी तंसीब को नुकसान पहुंचाए, टैंक चोरी करे तो उस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। आर्मी एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेस खुद भी सिविलियन की गिरफ्तारी कर सकती हैं। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस के दलाइल, जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतालिका मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अडियाला जेल में बेहतर सहूलियात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में वफाक सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद फरीक करार। बतौर खातून अव्वल वजीर आजम हाउस में कयाम किया। कानून के मुताबिक बेहतर सहूलियात की हकदार हूँ, बुशरा बीबी का मौक़िफ़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में शराब बरामदगी और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। मुलजिम ने नफरत अंगेज पोस्ट वायरल की। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसर ने पोस्ट को खुद भी देखा। मुकदमे का मतन। कराची की मकामी अदालत ने रियासत मुखालिफ प्रोग्राम केस में सहाफी फरहान मलिक की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का फरहान मलिक को 1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। फ्रॉड केस में भी दरखास्त जमानत मंजूर। फरहान मलिक को 18 रोज बाद रिहाई मिल गई। वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में गंदम की आजादाना नकलो हमल की इजाजत दे दी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए गंदम की खरीदारी का भी फैसला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी आमद। लीगी सदर का लंदन यात्रा का शेड्यूल तब्दील। वजीर आजम के साथ पहले बेलारूस जाएंगे। बरतानिया से वापसी पर पंजाब में सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। पार्टी मामलात चलाने के लिए बाकायदा दफ्तर में बैठेंगे। ऐवान वजीर आला में दफ्तर बनाने की तैयारियां। किसी भी कानूनी एतराज से बचने के लिए साबिक वजीर आजम को हेरिटेज रिवाइवल अथॉरिटी का सरपरस्त बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब ख्वारिज सरखना समेत 9 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्द कमांडर शेरीन कई बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रहा। कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार भी दहशतगर्द शेरीन था। हलाक ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला पंजाब का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फारूक सत्तार का कराची में ट्रैफिक हादसात के दौरान जाँ बहक अफराद को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। 150 से ज्यादा शहरी जाँ बहक हो गए। वजीर आला सिंध के एहतसाब का मशवरा दे डाला।